ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਇਨਫਾਰਮਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕੂਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈ ਏ ਦੀ ਰਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਦਿਲਦਾਰ ਅਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ 22A ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ कोशिश करांगे ਤੁਹਾਡੇ सामने जवाब पेश करिए। जी सर मेरा सवाल है कि अगर किसी आदमी की 22A की रेट जज मंजूर कर लेता है, अदालत मंजूर कर लेती है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए? जी, हर बंदे के जहन में यही बात आती है कि अगर हमारी 22A की पटिशन मंजूर हो जाती है, जज साहब उसको मंजूर कर लेते हैं, जज साहब डायरेक्शन दे देते हैं पुलिस को कि FIR दे दी जाए इनकी, वो उसका क्या होगा? उसको सबसे पहले वो अपनी कापी अप्लाई करेगा, कापी मुस्तदका नकल लेके थाना में चला जाएगा, SHO साहब के पास एप्लीकेशन और साथ पटिशन की कापी लगा के FIR जो है ना उसको दर्ज करवाएगा, SHO साहब के पास पेश होगा, वो देख के और उसको जो भी ड्यूटी ऑफिसर बेसिकली होता है, SHO तो हमने ज़ाहिर बात है जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जाएंगे तो SHO साहब ही बैठे होते हैं, उनसे मंजूरी लेनी होती है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है वो ड्यूटी ऑफिसर ने होनी होती है और उसके बाद वो उसको देख के जज साहब के आर्डर के ऊपर FIR दे देते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल। जी, अगर बाई ए की रेट मंजूर हो गई है, अदालत ने मंजूर कर ली है और नकल भी मुस्तदका थाने चली गई है, इसके बावजूद SHO FIR देने से इनकार करता है, तो फिर मुद्दई को क्या करना? जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका इंशाल्लाह मैं बड़ा डिटेल से आपको जवाब दूंगा। ये हर बंदे को फेस करना पड़ रहा है, ये हमारे मुआशरे के हर शरीफ आदमी को ये बात फेस करनी पड़ती है। बंदा वकील साहब को फ़ीस भी पे करता है, 22A की रिट भी मंजूर करवाता है, उसके ऊपर भी अपने अखराजात पे करके जब SHO साहब के पास लेके जाता है, SHO साहब फिर भी थाने वाले FIR नहीं देते। इसका मतलब क्या? पुलिस अप्रोच हो चुकी है, मुल्ज़म पार्टी ने पुलिस को अप्रोच कर लिया और उस अप्रोच को तोड़ने के लिए आपके पास क्या रेमेडी है? उसके पास आपके पास सबसे बेहतरीन रेमेडी है कि आप एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे, दोबारा अपने वकील साहब के पास जाएंगे, उसकी कॉपी लगा के वकील साहब दोबारा कोर्ट में केस फाइल कर देंगे कि जनाब इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। जनाब जज साहब के पास, जस्टिस ऑफ पीस के पास जाता है कि जनाब अपने आर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। ये 99%, मैं 100% ये बात कर रहा हूँ कि जज साहब अपने आर्डर के ऊपर अमल दरामद करवा के छोड़ते हैं। FIR उस रिट का फैसला नहीं जज साहब करते, जज साहब फिर उनको कहते हैं FIR दे के लिया, तो मेरा आर्डर मनना पैना है, और पुलिस जस्टिस ऑफ पीस का आर्डर मानने के बाउंड है कानून के अंदर। और आप बजाय आप DSP साहब के पास पेश हुए, SP सदर साहब, भाई आप लेंथी प्रोसेस को छोड़ के तो 22A में आए हैं, अगर आपने फिर भी वही सारा लेंथी प्रोसेस करना है तो फिर आपको कोर्ट में आने की क्या ज़रूरत थी? आप कोर्ट में आके अपना पैसा और वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इसका बेहतरीन हाल यही होता है, जब आपके पास कोर्ट का आर्डर आ जाता है, आप सीधा आके जस्टिस ऑफ पीस के पास, अगर आपकी FIR नहीं हो रही आप देखें तो आप सीधा जस्टिस ऑफ पीस के पास आएँ, दोबारा एप्लीकेशन मूव करें, और जिसमें एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मूव करेंगे, पटिशन मूव करेंगे आपके वकील साहब, और इंशाल्लाह विद इन 7 डेज से पहले आपकी FIR जज साहब कोर्ट के अंदर तलब करवा के आपको कोर्ट से FIR मिल जाएगी, या थाने वाले आपसे खुद रब्ता करके आपको FIR दे देंगे। अगर इसके मुतल्लिक़ कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। फ़ी अमानिल्लाह। जी शुक्रिया।